बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन में दूसरा मेथड जो है वो है अलजेब्रिक मेथड, और इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। और एक चीज़ जो अलजेब्रिक मेथड और जो सिंपल मेथड है उसको डिफरेंशिएट करती है वो ये होती है कि सिंपल मेथड में अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप एलोकेट कर देते हैं तो सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट जिसकी कॉस्ट हमने निल की होती है सर्विस डिपार्टमेंट को, उसको दोबारा अपनी कॉस्ट री एलोकेट नहीं करता। एक दफ़ा जो निल हो गया वो निल हो गया। यहाँ पे ये होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट अगर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी कॉस्ट एलोकेट कर रहा होता है तो दूसरा वाला पहले वाले को भी अपनी कॉस्ट देगा। तो ये बुनियादी फ़र्क है। और नॉर्मली जो सवाल अलजेब्रिक में आ रहा होता है उसमें 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो नॉर्मल सिंपल मेथड है उसमें 5 डिपार्टमेंट 6 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक में फिक्स्ड 4 डिपार्टमेंट्स आपके पास होते हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब अगर हम इसको देखें तो 2015 रेगुलर का क्वेश्चन है, और 2015 रेगुलर का ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहा है। और इसमें A1 और A2 आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसकी FOH की कॉस्ट दी हुई है। B1 और B2 आपके प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। सर्विस डिपार्टमेंट B1 अपनी कॉस्ट को ऐसे एलोकेट कर रहा है, वो A1 को 40% दे रहा है, A2 को 50% दे रहा है और B2 को 10% दे रहा है। जबकि B2 अपनी कॉस्ट ऐसे एलोकेट कर रहा है कि वो A1 को 50% दे रहा है और A2 को 30% दे रहा है और B1 को 20% दे रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि B1 B2 को अपनी कॉस्ट दे रहा है, इसी तरह B2 B1 को अपनी कॉस्ट एलोकेट कर रहा है। दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को अपनी कॉस्ट दे रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी, हम B1 की कॉस्ट उठाएंगे जो कि 60,000 मैंने लिखा, B1 इक्वल टू 60,000। अच्छा, B1 की कॉस्ट उठाने के बाद आप देखेंगे B2 B1 को कितना शेयर दे रहा है। B2 सेकंड डिपार्टमेंट B1 को फर्स्ट डिपार्टमेंट को कितना शेयर दे रहा है, तो हमें जो शेयर मिल रहा है वो मिल रहा है B1 को 20%। तो इक्वेशन आपकी इस तरह होगी कि एक तो B1 की अपनी कॉस्ट 60,000 प्लस B2 का 20% उसको मिल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ऐड करूंगा तो मेरी टोटल B1 की कॉस्ट आ जाएगी। तो B1 की कॉस्ट 60,000, 20% को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.2 ऑफ B2। इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना ली। इसी तरह B2 की हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 52,800, और हमने देखना है कि B2 को B1 कितना शेयर दे रहा है। तो B2 को B1 10% शेयर दे रहा है। तो इक्वेशन को जो हम ऐसे बनाएंगे कि 52,800 प्लस 10% ऑफ B1, एक तो उसकी अपनी ज़ाती कॉस्ट है 52,800 प्लस उसको B1 का 10% शेयर भी मिल रहा है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। 10% को हम 0.1 B1 भी लिख सकते हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, यानी इसको B2 को इस B2 की जगह हमने पुट किया। जब हमने पुट किया तो कुछ ये शेप आ गई। इसको सॉल्व करते गए और हमने B1 की एक नई वैल्यू निकाल ली जो कि आ रही है 72,000, ये देखें। और उसके बाद इस 72,000 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट कर दिया। 72,000 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पुट कर दिया और उसको सॉल्व किया तो हमें B2 की नई वैल्यू मिल गई जो कि 60,000 आ रही। तो दोनों की हमने नई वैल्यूज़ निकाल ली इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। यानी अब जो टोटल B1 को अमाउंट मिलेगी इंक्लूडिंग B2 का शेयर वो 72,000 रुपीज़ होगा। यानी 60,000 रुपये तो उसको अपने ज़ाती मिल रहे हैं इसकी कॉस्ट, प्लस 12,000 रुपये उसको B2 की तरफ से मिलेंगे। तो उसकी टोटल कॉस्ट बन रही 72। बिल्कुल उसी तरह B2 की अपनी कॉस्ट है 52,800, और क्योंकि इसकी टोटल बन रही है 60,000 तो उसका मतलब है 7,200 रुपीज़ उसको जो है मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, वो उसको B1 की तरफ से मिलेंगे। अब देख लेते हैं किस तरह मिलेंगे, ये हम इसकी वर्कशीट बना के देखते हैं। वर्कशीट का बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, हमने उस फॉर्मेट पे लेके जाना है। इक्वेशंस एक दफ़ा फिर हमने यहाँ पे कॉपी कर दी हैं। सबसे पहले जो कॉस्ट दी हुई थी गिवन थी वो हमने यहाँ कॉपी कर दी, FOH कॉस्ट लिख के टोटल अमाउंट डाल दी। अच्छा, इसके बाद B1 जो है उसकी हमने वो कॉस्ट उठानी है जो हमने यहाँ पे इसकी कॉस्ट कंप्यूट की थी 72,000, और उसको हमने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में दिखा देना है। अच्छा, 72,000 का 40% जाएगा A1 को, 50% जाएगा A2 को,
10% जाएगा B2 को। ये इसी सेम परसेंटेजेस से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं, पुराने क्वेश्चन में ये था, सिंपल मेथड में ये था कि ये निल हो जाता था एलोकेशन के बाद, लेकिन ये यहाँ पे निल नहीं हो रहा, इसके पास अभी भी कुछ अमाउंट जो है वो रहती है या बाकी है। तो अब अगर मैं B2 की कॉस्ट देखता हूँ तो B2 की टोटल कॉस्ट 60,000 बन रही है, जो एग्जैक्ट यही अमाउंट है। इसका मैंने 50% दिया A1 को, 30% दिया इसका A2 को, और जब 20% इसका मिला B1 को, तो देखें B1 अब आपका ऑटोमेटिकली निल हो जाएगी। B1 आपकी ऑटोमेटिकली निल हो जाएगी क्योंकि 12,000 रुपये बच रहे थे, वो 12,000 में डाल दी। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से उड़ा दूँ तो 50% मैंने डाला, इसकी टोटल जो अमाउंट बन रही है वो बन रही है 60,000 रुपीज़। 60,000 का 50% यानी 30,000 यहाँ आ गया, फिर इसका 30% 18,000 यहाँ आ गया, और उसका 20% 12,000 पॉजिटिव यहाँ आ गया। जब मैं 12,000 डाला तो ऑटोमेटिकली मेरा B1 का जो कॉलम है वो निल हो गया, ये भी निल हो गया, और हमारा जो थीम है वो यही है कि हम सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल्स को निल कर देते हैं। तो ये हमने दोनों को निल कर दिया। अब अगर मैं A1 के कॉलम का टोटल लूँ और A2 के कॉलम का टोटल लूँ और उसका ग्रैंड टोटल लूँ तो वो यही 649,800 बनना चाहिए, जो कि बन रहा है। तो ये हमारा अलजेब्रिक मेथड है। सबसे पहले आपने इक्वेशंस बनाने, इसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। 2017 रेगुलर की भी इसी तरह इक्वेशंस बनी है। C की अपनी कॉस्ट है 400, और D में जाके आप देखें तो 10% D इसको अपना शेयर दे रहा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी C = 400 + 0.1 ऑफ D। इसी तरह D की अपनी कॉस्ट है 200, इसको शेयर दे रहा है C 0.5। तो D की कॉस्ट लेकर आप C वाले कॉलम में जाके चेक करें कि वहाँ पर वो D को कितना दे रहा है, तो उसको 50% दे रहा है, तो 0.5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद सॉल्व करते हैं, C और D की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसी तरह हमने इसको टेबल में पुट कर दिया है। टेबल में पुट करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये 17 रेगुलर था, 17 प्राइवेट में भी इसी तरह क्वेश्चन आया है। 17 प्राइवेट का ये है आ रहा है सवाल। A की कॉस्ट दी हुई है, B की कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट आपका C और D है, और C की जगह इक्वेशन बनाना चाहे तो 217,800 प्लस D के कॉलम में आके हमने चेक करना है। D के कॉलम में आके हमने देखा तो 50% दे रहा है C को, तो पहली इक्वेशन बन गई C = 217,800 प्लस 0.5 ऑफ D, या 50%। इस तरह D की इक्वेशन बनाई 1,20,000, और C के कॉलम में आके उसको हमने चेक किया, 20% जो है वो C का उसको मिल रहा है, तो दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी D = 120,000 प्लस 0.2 ऑफ C। D को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, सॉल्व करते चले गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया। टेबल बना लिया, टेबल भी हमारा आखिर में बिल्कुल वैसे ही। तो ये इस तरह हमने अलजेब्रिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इजी मेथड है, बस तरीके से इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस बना के इसको आगे सॉल्व करना है, और वर्कशीट वैसे ही बनती है इसकी।